Hello everyone, welcome back to Geeks for Geeks. So we are in the day 8 of our ML workshop. Until now we have covered basics of Python, then we have covered basics of data analysis, and from this lecture we'll be working on ML purely, right? In data again, जैसे हमने बात की है कि machine learning is all about data. तो ये वर्ड आप मतलब थ्रू आउट सुनते रहोगे, इस पर काम होता ही रहेगा. बट आज हम प्योरली काम करेंगे कि एमएल का जो फ्लो होता है बेसिकली, कि हम कैसे हमारी मशीन को चीज़ें लर्न करा सकते हैं. ठीक है, तो उसके लिए मतलब हम पूरा बेसिक फ्लो आज देखेंगे कि कैसे कैसे हम उस पर काम कर सकते हैं. ठीक है, सो आई एम जस्ट स्विचिंग टू द कोलैब नोटबुक वेयर आई एक्सप्लेन यू द थिंग्स. Okay, so basically what we have to do is we need to learn the concepts of machine learning, right? तो हमें बेसिकली देखना ये है कि अगर मशीन को कोई भी चीज़ लर्न करनी है तो वो कैसे उस चीज़ को लर्न कर सकती है. अब लर्न करेगी कैसे, हमने कल भी डिस्कस किया था कि लर्न करने के लिए हमें उसको कुछ डेटा पास करना पड़ेगा. उस डेटा पे वो कुछ एल्गोरिदम्स लगाएगी एंड बेस्ड ऑन दोज एल्गोरिदम्स इट विल लर्न द थिंग्स. Right, and based on things that it has learned it will provide with some outputs. So it will work like this only कि पहले आपको कुछ डेटा पास करना पड़ेगा, मशीन को कुछ डेटा मिला, उसने अपना कोई तरीका लगाया कि इस डेटा को कैसे याद करना है. जैसे डेटा उसने लर्न किया तो उसने रिजल्ट्स, जब आपने उससे पूछा कि अब मेरे को इस चीज़ का आंसर बता दो, तो वो उसके बेसिस पे आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देगी. फाइन, तो मान लो दिस इज़ योर मशीन, राइट, एंड यू विल पास सम डेटा टू दिस मशीन. डेटा कैसा होगा, पिछले क्लास में काफ़ी बार हमने ये चीज़ डिस्कस की थी. डेटा शुड बी एक्यूरेट, राइट. डेटा होगा जो मशीन को पास किया. अब ये मशीन क्या करेगी, इट विल अप्लाई सम एल्गोरिदम्स, राइट. सो दिस मशीन विल अप्लाई सम एल्गोरिदम्स टू लर्न द थिंग्स, राइट. यहाँ पे आके हम क्या बोल सकते हैं कि आपकी मशीन ने चीज़ें लर्न कर ली. ठीक है, अब जब उसने चीज़ें लर्न की, सो इफ़ द यूज़र इज़ आस्किंग समथिंग, ठीक है, यहाँ पे कोई यूज़र की क्वेरी है, तो मशीन क्या करेगी, उस क्वेरी के रिजल्ट्स, ठीक है, जो उसने लर्न किया है उसके बेसिस पे उस क्वेरी के रिजल्ट्स यूज़र को प्रोवाइड कर देगी. ठीक है, डेटा दिया, मशीन ने लर्न किया, एल्गोरिदम्स लगाए, मशीन ने चीज़ों को लर्न किया एल्गोरिदम्स लगा के बेसिकली, राइट. फिर यूज़र ने कोई भी क्वेरी अपनी पूछी बेसिस ऑन दिस डेटा ओनली, राइट, क्योंकि रिजल्ट सही तभी मिलेंगे जब जो डेटा आपने भेजा है उसी से रिलेटेड आप चीज़ें पूछ रहे हैं. ऐसे नहीं है कि आपने से डेटा भेज दिया बैंक का और आप इसे क्वेश्चंस करने लग गए हॉस्पिटल के, राइट. तो उस केस में तो ऑब्वियसली ये चीज़ तो पॉसिबल है ही नहीं. अब मान लो आप स्टूडेंट हो बायोलॉजी के और मैं आपसे क्वेश्चंस मैथ्स के पुट अप कर रही हूँ, तो वो चीज़ तो आप नहीं दे पाओगे ना उसके आंसर्स, क्योंकि आपने जो चीज़ लर्न की है आपको वही चीज़ आएगी. तो यहाँ पे भी सेम केस ही होता है. मशीन के पास कुछ डेटा है, अगर वो डेटा जो आपने दिया है वो जिस भी चीज़ से रिलेटेड है उसके आंसर्स तो मशीन देगी ही देगी. ठीक है, गलत सही वो डिपेंड कर रहा है कि उसने कौन सा एल्गोरिदम लगाया है. अब एल्गोरिदम्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है, कोई भी एल्गोरिदम ही लगा सकती है. जस्ट लाइक आई एम जस्ट गिविंग यू ओवरव्यू. 2-4 एल्गोरिदम्स लिस्ट कर लेते हैं. लाइक हमारे पास होते हैं कुछ रिग्रेशन एल्गोरिदम्स, ठीक है. वी हैव क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स. रिग्रेशन में जैसे अगर आपने सुना होगा, यू हैव लीनियर रिग्रेशन, यू हैव मल्टीपल रिग्रेशन, you have support vector regression. Similarly here also you have support vector classification. ठीक है, इसके अलावा आपके पास रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम होता है, इसके अलावा आपके पास डिसीजन ट्री होता है, यू हैव एक्सजी बूस्ट, ऐसे बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं. ठीक है, अब ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करेगा, इसके लिए यूज़ करोगे, इसके लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको ये चीज़ डिसाइड करने में हेल्प करते हैं. पहली चीज़ इज़ ऑब्वियसली विच काइंड ऑफ डेटा यू आर डीलिंग विद. ठीक है, किस टाइप का आपका डेटा है, ये चीज़ तो मैटर करेगी ही करेगी. दिस विल बी द मोस्ट इनिशियल थिंग, राइट. अब मान लो आपका डेटा है लीनियर डेटा है, ठीक है, उसको मशीन बहुत आराम से याद कर सकती है.
तो यार लीनियर रिग्रेशन लगा के देख लो वहाँ पे, है ना। अगर लीनियर डेटा है, मशीन LR से अगर लर्न कर सकती है, तो वहाँ पे लीनियर रिग्रेशन लगा दो। अब अगर वो नहीं कर पा रही इस चीज़ से लर्न, तो सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन ट्राई कर लो, मल्टीपल रिग्रेशन ट्राई कर लो। तो ये ना आप धीरे धीरे सीख जाओगे कि किस डेटा के साथ किस टाइप का एल्गोरिदम या फिर कौन सा एल्गोरिदम हम यूज़ करते हैं। अब इसमें होता है कि सबसे ज़्यादा एक्यूरेट आंसर्स आपको कौन से एल्गोरिदम से मिलते हैं। सो वो आपको मिलते हैं XGBoost से मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। रैंडम फॉरेस्ट हो गया, XGBoost हो गया, डिसीजन ट्री हो गया, ये सब अच्छे रिजल्ट्स देती है। मशीन जो है मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम ये होता है, पर रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। अब XGBoost के केस में क्या होता है ना कि जो कंप्यूटेशन पावर जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब आप एक बार इमेजिन करो एक सिचुएशन दैट यू आर वर्किंग ऑन सम एप्लीकेशन, ठीक है, और उसको लोड होने में आपको 1 घंटा लग रहा है, तो ऑब्वियसली यू विल नॉट ट्राई इट एवर अगैन। मतलब अगर इतनी बुरी अगर आपको कोई चीज़ लग गई कि वो लोड होने में ही 1 घंटा ले रही है, तो यू विल नॉट ट्राई इट अगैन, राइट। सेम चीज़ होती है XGBoost के साथ कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं नो डाउट, लेकिन ड्यू टू इट्स हाई कंप्यूटेशन पावर टाइम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, सो इट्स टाइम कंज्यूमिंग। इसके बाद जो सबसे अच्छे रिजल्ट्स देगा वो होगा रैंडम फॉरेस्ट, ठीक है। रैंडम फॉरेस्ट विल प्रोवाइड यू विद नाइस रिजल्ट्स और इसकी कंप्यूटेशन पावर भी ज़्यादा नहीं होती। अब अगर बात करें दोनों के कंपैरिजन की, तो रिजल्ट्स जैसे मैंने बताया XGBoost अच्छे देगा। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द डेटा, कभी कभार ऐसे भी हो सकता है कि रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देते, राइट। इसके बाद आपका आ जाता है डिसीजन ट्री, ठीक है। ये सारे एल्गोरिदम्स हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। होता क्या है कि जो एल्गोरिदम्स जो आपके पास हैं दे आर ऑलरेडी डिफाइंड, आपको वो अलग से खुद को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो प्री डिफाइंड हैं एंड वी हैव अ लाइब्रेरी दैट इज़ sklearn, जिसमें ये ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है। sklearn करके एक लाइब्रेरी है जिसमें सारे एल्गोरिदम्स की डेफिनेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है, यू जस्ट नीड टू यूज़ देम। अब अगर आप उनको खुद से यूज़ करने का ट्राई करोगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं चीज़ें, तो इवन डेवलपर्स डोंट डू इट ऑन देयर ओन, दे जस्ट यूज़ इट फ्रॉम sklearn इटसेल्फ, ठीक है। दिस इज़ फ्रीली अवेलेबल, तो यू कैन यूज़ sklearn, ठीक है। खुद से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यू जस्ट नीड टू टेल लाइक यू नो विच एल्गोरिदम यू आर यूजिंग। जैसे अगर आपने लीनियर रिग्रेशन अगर आपको यूज़ करना है तो यू कैन कॉल इट फॉर लीनियर रिग्रेशन। अगर आपको XGBoost के साथ जाना है तो उसका मॉडल ट्रेन कर लो, रैंडम फॉरेस्ट के साथ जाना है तो उसका मॉडल ट्रेन कर लो। सिर्फ एक नाम में डिफरेंस आएगा कि आप यहाँ से क्या चीज़ इम्पोर्ट कर रहे हो, राइट। अब मैंने बोल दिया कि ये लाइब्रेरी है, इसके अंदर से मेरे को रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर इम्पोर्ट करने हैं, सो आई राइट फ्रॉम sklearn, और जो भी आपको इम्पोर्ट करना है रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर वट एवर थिंग दैट यू वांट टू वर्क विद, ठीक है। तो वही चीज़ हमें करनी है यहाँ पे। तो आज हम इसकी डिटेल्स में तो ऑब्वियसली नहीं जाएंगे, ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, बात की चीज़ें आ गई। एक बार डिस्कस करते हैं कि डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर के बारे में, बाकी पे भी आएंगे, इम्प्लीमेंट इनको भी नहीं करेंगे आज, पर एक बार देखते हैं कि होता कैसे है इसमें काम, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर इज़ मोर एक्यूरेट, ठीक है। अब आपके पास है एक डिसीजन ट्री, ठीक है, और एक आपके पास है रैंडम फॉरेस्ट। आई एम जस्ट राइटिंग इट एज RF और यू कैन राइट इट एज RFC, ठीक है। अब मैंने आपको बोला एक ट्री है, एक फॉरेस्ट है, ठीक है। दिस वन इज़ फॉरेस्ट, दिस वन इज़ ट्री, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कोई भी एक ट्री है, ठीक है, ये आपके पास पूरा फॉरेस्ट है यहाँ पे। अब अगर मैं बात करूँ कि रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर में और डिसीजन ट्री में कितना सा डिफरेंस होता है, सी एक डिसीजन ट्री विल बी इक्वल टू मतलब वन रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर विल बी इक्वल टू मल्टीपल डिसीजन ट्रीज, है ना। एक फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज होंगे, ये सिर्फ याद रखने की ट्रिक है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि उसके अंदर एक्चुअली ट्रीज हैं, ऐसा नहीं होता। ट्रीज से इनका मतलब है कि आपके पास ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल से यू हैव पुट अप अ क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन के अब मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। मान लो इसके 2 आंसर्स हैं, यू हैव चूजन अप फॉर येस, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई और डिसीजन लेना पड़ेगा, फिर से कोई आंसर आ जाएगा, फिर यहाँ पे कोई और डिसीजन ले लिया, कुछ आंसर आया, कोई और डिसीजन लिया एंड सो ऑन। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, इट इज़ लाइक दिस इज़ द रूट ऑफ अ ट्री एंड दीज आर द ब्रांचेस, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे ब्रांचेस जा रही है, लास्ट में आके लीव्स आ जाएंगी, है ना। ऐसे होता है ना स्प्रेड इट,
तो इट्स लाइक द अपोजिट ऑफ द ट्री। जैसे ये स्टार्ट हो रहा है, इसमें पहले रूट से स्टार्ट हो रहा है, नीचे तक जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे डिसीजंस होंगे, उनके बेसिस पे आप आंसर्स देते देते एक ऐसा स्ट्रक्चर वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ऑब्वियसली इंटरनली क्रिएट नहीं हो रहा है, ये सिर्फ हम समझने के लिए क्रिएट कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम डिसीजन ट्री रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है दैट इट लुक्स लाइक अ ट्री, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट एंड गोइंग टिल द लीव्स, ठीक है। अब ये जो डिसीजन ट्री है, दिस इज अ सिंगल डिसीजन ट्री, राइट। अब आप ऐसे बहुत सारे डिसीजन ट्रीज को मर्ज करके एक रैंडम फॉरेस्ट बना देते हो, ठीक है। रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर। अब कितने डिसीजन ट्रीज लोगे, इट इज़ अप टू यू, यू कैन टेक 50, 100, whatever नंबर इज रिक्वायर्ड एट योर एंड, ठीक है। आप उतने ही नंबर ऑफ डिसीजन ट्रीज ले सकते हो। तो रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर इसलिए ज़्यादा एफिशिएंट होता है क्योंकि अगर एक डिसीजन ट्री अगर आपको 20% एक्यूरेसी ला के दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पे अगर आपने 4 डिसीजन ट्रीज यूज़ कर लिए रैंडम फॉरेस्ट में, तो मतलब 4 डिसीजन ट्रीज कितने ला के देंगे, वी कैन से 80%। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल एक्यूरेट ऐसे हो जाएगा, पर समझने के लिए लाइक दिस इज़ लॉजिकल ना, कि आपके पास अगर एक चीज़ इतना काम कर रही है तो अगर ऐसी अगर आप 4 चीज़ें ले आओगे तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा काम करेगी, राइट। तो इसी वजह से हम ये बोल देते हैं कि रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर विल प्रोवाइड मोर एक्यूरेसी, ठीक है। इंटरनली क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, डिसीजन ट्री पे ही बेस्ड है, बहुत सारे डिसीजन ट्रीज को मर्ज कर दिया, उसका नाम रैंडम फॉरेस्ट रख दिया, राइट। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, कि अगर आपकी एक चीज़ से काम अगर नहीं बन रहा, कि आपसे चीज़ें याद ही नहीं हो रही एक चीज़ से, तो इस केस में ऑब्वियसली आपको चीज़ों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इन्वॉल्व करके, मर्ज करके, बट यू हैव टू डू समथिंग, राइट। सेम चीज़ मशीन लर्निंग में भी होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर मशीन को आपने कोई भी डेटा पास किया तो वो उस डेटा को लर्न कैसे करेगी। सो जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, या सो हमें ये बात डिस्कस करनी थी कि हम मशीन को कैसे डेटा को लर्न कराएंगे, ठीक है। अब अगर आपके पास कोई भी डेटा है, से फॉर एग्जांपल दिस इज द डेटा हियर, इसमें कुछ नंबर ऑफ रोज होंगी एंड कुछ नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, ठीक है। सो मान लो दीज आर द कॉलम्स, दे आर नेम्ड एज ABCD एंड 1 विल बी द आउटपुट कॉलम हियर, ठीक है। ऐसे ही मान लो यहाँ पे आपके पास कुछ नंबर ऑफ रोज हैं, 0, 1, 2, 3 एंड 4, लेट्स से दीज आर द नंबर ऑफ रोज, दीज आर द कॉलम्स। आउटपुट विल ऑल्सो बी अ कॉलम, इसको कॉलम से एक्सक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं इनको डिवाइड कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मान लो कुछ भी वैल्यूज़ रखी हैं, हमें नहीं पता अभी क्या डेटा है, कैसे आउटपुट्स आ रहे हैं, पर ऐसा कुछ डेटा है आपके पास जिसमें सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं और आपके पास मतलब ये जो कॉलम वैल्यूज़ हैं ABCD, इनके बेसिस पे आपको कोई आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, मशीन को अगर डेटा भेजना है तो सबसे पहले आपको ये डेटा डिवाइड करना पड़ेगा इंटू 2 पार्ट्स, दैट इज़ व्हाट वी कॉल इट एज ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा, ठीक है। एक आपके पास होता है ट्रेनिंग डेटा, एक होता है टेस्टिंग डेटा। अभी जो ट्रेनिंग डेटा जो मैंने बोला, इस डेटा को हम डिवाइड नहीं कर सकते ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा में, दिस इटसेल्फ इज लाइक दिस एंटायर थिंग इज योर ट्रेनिंग डेटा, ठीक है। आउटपुट को इंक्लूड करके ये जो पूरी चीज़ है, दिस इज योर ट्रेनिंग डेटा। ये ट्रेनिंग डेटा क्यों है, क्योंकि ये वो डेटा है जिससे आपकी मशीन खुद को ट्रेन करेगी, इट विल लर्न थिंग्स फ्रॉम दिस डेटा ओनली। टेस्टिंग डेटा कौन सा डेटा होगा, जो टेस्ट करोगे कि आपने ABCD की कुछ वैल्यू दी मशीन को एंड मशीन विल रिटर्न यू विद एन आउटपुट, तो वो आपका टेस्टिंग डेटा होगा कि वो आउटपुट कैसे प्रोवाइड कर रही है आपको, ठीक है। तो अब ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ट्रेनिंग डेटा में आपका ये हो गया कि ये पूरा डेटा जहाँ से मशीन लर्न करेगी,
टेस्टिंग डेटा विल बी द वन जिसके लिए मशीन खुद से रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगी कि वो रिजल्ट्स करेक्ट हैं या नहीं है। ये चीज़ डिपेंड करता है जो ये चीज़ प्रिडिक्ट करता है हमारी एक्यूरेसी। ठीक है, कि जो टेस्टिंग, अब ऐसा होता है ना, जैसे स्कूल में अगर टीचर है, ठीक है, टीचर विल प्रिपेयर अ क्वेश्चन पेपर फॉर यू। ठीक है, उस क्वेश्चन पेपर के लिए आप क्या करते हो, okay, yeah, so teacher will prepare a question paper for you if you are in any of the test, right? अब आपको क्या करना है, आपको चीज़ें लर्न करनी है, टेस्ट में जाके वो चीज़ें लिख देनी है। दिस इज़ योर क्वेश्चन कॉपी। ठीक है, अब यहाँ पे टीचर के पास क्या होती है, एक आंसर कॉपी होती है। ठीक है, जहाँ से वो आंसर्स को मैच करती है। कोरिस्पॉन्डिंग टू दिस क्वेश्चन कॉपी यू विल प्रोवाइड द आंसर कॉपी, है ना। ये आंसर कॉपी है स्टूडेंट की, ये आंसर कॉपी है टीचर की। ये जो है, इसको मान लो स्टूडेंट इज़ अ मशीन नाउ जिसने चीज़ें लर्न की हैं फ्रॉम ट्रेनिंग डेटा, एंड उसको एक क्वेश्चन पेपर मिला जिसको हम अपने केस में बोल रहे हैं टेस्टिंग डेटा। दैट क्वेश्चन पेपर इज़ योर टेस्टिंग डेटा, है ना, कि वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस पुट कर दिए कि ABCD की अभी ये वैल्यू है तो इसका आउटपुट बताओ, फिर ABCD की वैल्यू ये हो गई, अब आउटपुट बताओ। तो वो जो क्वेश्चन जो होंगे वो क्वेश्चन कॉपी में लिखे होंगे। दैट विल बी योर टेस्टिंग डेटा, राइट। अब इस टेस्टिंग डेटा के लिए आपको क्या करना है, आंसर्स लिखने। तो आप अब क्या हो, यू आर अ मशीन नाउ। ठीक है, तो आंसर कॉपी में आपने इसके आउटपुट्स प्रोवाइड कर दिए, सारे जो भी आंसर्स होंगे। ये किसने प्रोवाइड किया, मशीन ने प्रोवाइड किया, आपने प्रोवाइड किया, राइट। अब टीचर क्या करेगी, टीचर के पास एक खुद की भी आंसर कॉपी होगी ना जिसमें सारे आउटपुट्स होंगे। सिमिलरली जैसे टीचर के पास एक आंसर कॉपी होती है जहाँ से वो आंसर्स को मैच करती है, ऐसे ही टेस्टिंग डेटा के लिए आपके पास खुद से आउटपुट्स होते हैं जो आप मैच करोगे। ठीक है, टीचर के पास एक आंसर कॉपी है और टीचर को पता है कि इस चीज़ का आंसर ये होगा, इस चीज़ का आंसर ये होगा। ऐसे यहाँ पे होता है कि जो आपके जो टेस्टिंग डेटा होता है उसमें भी आंसर्स होते हैं साथ में, पर मशीन को हम वो आंसर्स नहीं भेजते। ठीक है, या तो आंसर्स रख लो कि मान लो हमने ऐसे कर लिया कि कुछ डेटा हमने पास कर दिया चीज़ें याद करने के लिए, कुछ हमने रख लिया कि अब इस पे ना टेस्ट करके देखेंगे कि सिर्फ ABCD की वैल्यूज दे देंगे और देखते हैं कि प्रिडिक्टेड आउटपुट सही देती है या नहीं देती। ठीक है, तो वो जो ABCD की वैल्यूज है वो तो टेस्टिंग डेटा हो ही गया। स्टूडेंट कॉपी में क्या आया, स्टूडेंट कॉपी में स्टूडेंट आंसर कॉपी में क्या था, सारे रिजल्ट्स। ठीक है, जो मशीन जो प्रोवाइड करेगी। अब मशीन को रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगी तो वहाँ से आंसर कॉपी टीचर अपनी मैच करेगी। ठीक है, अगर चीज़ें सही होंगी गलत होंगी वो उसके बेसिस पे कितने स्टूडेंट को मार्क्स मिलेंगे वो चीज़ पता लग जाती है, राइट। तो अब मान लो मैंने कुछ ऐसा बोल दिया, मशीन के ही उसमें अब बात कर लेते हैं। सो नाउ लेट्स से आई एम सेइंग दैट मैं जो पहली जो 4 रोज है फ्रॉम 0 to 3 वो मतलब इतना डेटा, इससे ऊपर वाला डेटा, लेट्स से आई एम सेंडिंग इट टू मशीन। ठीक है, ये वाला डेटा, इससे ऊपर वाला पूरा डेटा ये मैं मशीन को भेज रही हूँ चीज़ें याद करने के लिए। ठीक है, और ये जो लास्ट वाली जो रो रख ली ना मैंने, या तो आप ट्रेनिंग डेटा में से बचा लो कुछ पार्ट या फिर आप अपना खुद का एक और डेटा प्रिपेयर कर लो। ठीक है, तो मान लो ये वाली जो रो रखी है लास्ट वाली मैंने टेस्टिंग के लिए रख ली, ऊपर वाला पूरा मैंने ट्रेनिंग के लिए रख लिया। ठीक है, ये आपने फर्स्ट 4 रोज आपने भेजी उनके आउटपुट्स के साथ। ठीक है, जहाँ से मशीन ने लर्न किया कि यार अगर ABCD की ये वैल्यूज़ होंगी ना तो मेरे को ये आउटपुट देना है, अगर कुछ ऐसी वैल्यूज़ हो गई तो ये वाला आउटपुट देना है, अगर कुछ अलग आ गया तो ये आउटपुट देना है। तो जितने केसेस बन सकते हैं आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस यू कैन क्रिएट एंड पास इट टू द मशीन। ठीक है, मशीन ने वहाँ से लर्न की चीज़ें। अब आप टेस्टिंग के लिए भेज रहे हो तो आप क्या भेजोगे, क्या आउटपुट साथ भेजोगे, नहीं, आउटपुट को रख लो अपने पास। ठीक है, ABCD को भेज दो मशीन के पास टेस्टिंग के लिए कि क्या रिजल्ट्स मशीन आपको देती है। ठीक है, अब जो भी रिजल्ट्स मशीन देगी ना यहाँ से वो क्या होगा, मशीन का आउटपुट होगा, राइट। अब देखो आपके पास एक अपना खुद का आउटपुट है, एक आपके पास मशीन का आउटपुट है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों आउटपुट्स को मैच करना है। अगर सही आ जाता है तो ठीक है, अच्छी बात है, मशीन ने चीज़ें लर्न कर ली। नहीं आता है तो उसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, मतलब एल्गोरिथम चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो मैंने अभी तक क्या बोला है कि एक हमारे पास है ट्रेनिंग डेटा,
वन इज़ योर टेस्टिंग डेटा, ठीक है। जब मशीन को भेजते हो ट्रेनिंग डेटा तो एंटायर आपको एज इट इज़ आपको मशीन के पास भेजना है। जब आप टेस्टिंग डेटा भेजोगे ना रिजल्ट्स के लिए, तो इसको एंटायर नहीं भेजना, इसमें से आपको रिमूव कर लेना है आउटपुट वाला पार्ट, बाकी डेटा भेज दो, ठीक है। सिर्फ आउटपुट वाला कॉलम रिमूव करके भेज दो। अब मशीन क्या करेगी, मशीन अपना खुद का आउटपुट देगी। देन मैच दीज टू आउटपुट्स टू फाइंड द एक्यूरेसी ऑफ द मशीन, कि मशीन ने कितने अच्छे आंसर्स दिए हैं। जस्ट लाइक यू गेट योर मार्क्स, यू गेट योर परसेंटेज, सिमिलरली यू गेट द परसेंटेज हियर ऑल्सो, ठीक है। एक्यूरेसी जो होगी मशीन की वो आपको यहाँ पे भी मिलती है। तो आई जस्ट होप दिस पार्ट इज क्लियर। अब क्या होता है कि जब ट्रेनिंग डेटा अगर आप मशीन को भेज रहे हो, आपने अगर पूरा भेजा है तो मशीन को क्या पता कि किस कॉलम के बेसिस पे कौन सा आउटपुट है, राइट। तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, मशीन को अलग से बताना पड़ता है कि ये जो है ना ये कॉलम्स है जिनके बेसिस पे ये वाला आउटपुट आ रहा है। मान लो मैंने कॉलम के नेम रख दिए ABCDE, ठीक है। अब मशीन को क्या पता कि ABCD के बेसिस पे E आउटपुट आना चाहिए, या फिर ABC के बेसिस पे D और E आप प्रिडिक्ट कराने की कोशिश कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है ना। या फिर हो सकता है आप BCDE के बेसिस पे A आप प्रिडिक्ट करा रहे हो। तो ये चीज़ें तो चेंज हो जाती है ना। मशीन को क्या पता आपको क्या चीज़ करानी है, तो वो चीज़ आपको मशीन को बतानी पड़ेगी कि ये वाले जो कॉलम्स हैं, इन कॉलम की वैल्यूज़ के बेसिस पे ये वाला कॉलम आपका आउटपुट कॉलम है जिसमें रिजल्ट्स आने चाहिए, ठीक है। तो ट्रेनिंग डेटा को अगेन वी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। व्हाट आर दीज पार्ट्स? So your training data, this is divided into two parts. One is your those columns जिसके बेसिस पे आउटपुट आपको प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। तो उसको हम जनरली बोलते हैं एक्स ट्रेन, ठीक है। आप कुछ और नाम भी ले सकते हो, पर आप ना मोस्टली जगह पे यही नाम देखोगे तो इट विल बी गुड कि आप इन्हीं कन्वेंशंस के साथ मूव ऑन करो, ठीक है। तो एक्स ट्रेन में क्या है, दोज कॉलम्स जिनके बेसिस पे वैल्यू प्रिडिक्ट होनी है, ठीक है। सो वी कैन राइट हियर वैल्यू टू बी प्रिडिक्टेड, वो सारे कॉलम्स आ जाएंगे एक्स ट्रेन में और उनकी वैल्यूज़ भी, ठीक है। और जो आपका होता है आउटपुट वाला कॉलम उसको हम रख देते हैं वाई ट्रेन में, तो इसमें आ जाएगा आपका आउटपुट वाला पार्ट। तो अगर मेरा ट्रेनिंग डेटा ये था ABC एंड यू हैव एन आउटपुट कॉलम हियर, देन 1 2 3 दीज आर द रोज। तो ये जो इतना जो पार्ट होगा, दिस पार्ट, राइट, दिस इज योर एक्स ट्रेन, और ये जो पार्ट है ये आपका वाई ट्रेन है। नो डाउट आपको मशीन को दोनों ही डेटा सेंड करने हैं। दोनों सेंड क्यों करने हैं? क्योंकि ये जो मशीन है जिस टाइम पे लर्न कर रही है, ठीक है, अभी रिजल्ट्स नहीं दे रही है, अभी चीज़ों को सिर्फ लर्न कर रही है। तो लर्न करते टाइम तो दोनों चीज़ें पास करनी पड़ेंगी ना, लेकिन उसको ये भी बताना पड़ेगा कि यार ये आउटपुट है और ये जो है ये वो फीचर्स हैं जिनके बेसिस पे चीज़ें प्रिडिक्ट होनी है, ठीक है। तो अब एक और चीज़ क्या होती है, आपने बहुत जगह पे नाम देखोगे फीचर वेरिएबल्स एंड टारगेट वेरिएबल्स। तो जो ABC, जो एक्स ट्रेन के अंदर जितने भी आपके कॉलम नेम्स हैं ना, सो दे आर ABC, इनको आप बोलते हो फीचर वेरिएबल्स, ठीक है। मतलब ये वो फीचर्स हैं जिनके बेसिस पे आप रिजल्ट प्रेडिक्ट करोगे, ठीक है। तो दीज आर फीचर वेरिएबल्स। ये जो आपका आउटपुट है, इन आर केस द कॉलम नेम इज आउटपुट, सो ये इसको आप बोलते हो टारगेट वेरिएबल, ठीक है। कि आपको फाइनल टारगेट आपका क्या है, आपको चाहिए आउटपुट कॉलम की वैल्यूज़, ठीक है। सो ट्रेनिंग डेटा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज द फीचर डेटा एंड वन इज द टारगेट डेटा। तो फीचर डेटा में क्या होता है, आपका एक्स ट्रेन वाला डेटा जिसमें आपके सारे फीचर वेरिएबल्स होंगे, उन कॉलम्स के कोरिस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ होंगी वो होंगी, ठीक है। अब आपके आउटपुट डेटा में क्या होता है, योर टारगेट डेटा कंटेन्स वाई ट्रेन, ठीक है, वाई ट्रेन वाला इंटायर डेटा, वो वाला पूरा कॉलम, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, आपके पास आउटपुट डेटा होगा, ठीक है। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि आउटपुट सिर्फ आपके पास एक ही हो, यू कैन हैव आउटपुट 1 एंड आउटपुट 2, दो कॉलम्स भी हो सकते हैं कि इन तीन के बेसिस पे हम कोई भी दो अलग अलग वैल्यूज़ निकाल रहे हैं एज आउटपुट, ठीक है। तो ये कैसे भी काम कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट योर ट्रेनिंग डेटा, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज एक्स ट्रेन, वन इज वाई ट्रेन, ठीक है। एक्स ट्रेन में आता है आपका जो भी आपके कॉलम्स होंगे जिनके बेसिस पे आप रिजल्ट निकालोगे, वाई ट्रेन में आता है आपका आउटपुट कॉलम, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि आपको क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। अभी के लिए आपके पास है एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, ठीक है।
ये जो है ये आपको मशीन को भेजने हैं, जिसके बेसिस पे मशीन चीज़ें लर्न करेगी, ठीक है। अब टेस्टिंग डेटा में मान लो वही फिर से कॉलम्स तो सेम ही होंगे, ठीक है। एक आपका आउटपुट है और मान लो ये जो 2 है ये आपके टेस्टिंग डेटा है, ये ठीक है। टेस्टिंग डेटा में सिर्फ इतना पार्ट भेजना है, राइट, ये वाला पार्ट नहीं भेजना। तो लेट्स से आई हैव दिस थिंग हियर, लेट्स इट इज 5 6 9 एंड 2 इज आउटपुट, 1 2 1 एंड 1 इज आउटपुट फॉर दिस, ठीक है। तो मान लो ये अभी के लिए कोई भी रैंडम डेटा है, मेरे को नहीं पता ABC में मैंने क्या लिखा है, दिस इज कम्प्लीटली रैंडम, ठीक है। अब ये जो आप डेटा जब आप टेस्टिंग के लिए भेजोगे तो आपको सिर्फ ये वाला डेटा भेजना है ना, यू डोंट नीड टू पास आउटपुट फॉर दिस, राइट। तो आउटपुट तो आपको पास करना ही नहीं है, राइट। तो आप सिर्फ ये वाली 3 चीज़ें यहाँ पे भेजोगे। ये आपका, इसको आप बोलते हो योर टेस्टिंग डेटा, दैट इज एक्स टेस्ट पार्ट ऑफ द टेस्टिंग डेटा, ठीक है, कि आपने ABC की वैल्यूज़ भेजी हैं सिर्फ। आउटपुट में आपके पास क्या है, यू हैव वाई टेस्ट, दिस इज योर वाई टेस्ट। जैसे ट्रेनिंग डेटा में था ना कि सारे फीचर वेरिएबल्स वाला पार्ट आपने एक्स ट्रेन में रख दिया था, ऐसे टेस्टिंग में हो जाएगा एक्स टेस्ट, ठीक है। जैसे आपका ट्रेनिंग डेटा में वाई ट्रेन था, ऐसे यहाँ पे वाई टेस्ट हो जाएगा। पर आप मशीन को ट्रेनिंग के टाइम पे एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन दोनों पास कर रहे थे, लेकिन टेस्टिंग के टाइम पे आप क्या करोगे, मशीन को सिर्फ आप भेजोगे एक्स टेस्ट, ठीक है। इसके बेसिस पे ये कुछ प्रिडिक्शन आपको करके देगी आउटपुट की वैल्यूज़। सो लेट्स से इसने प्रिडिक्शन को हमने बोल दिया यहाँ पे वाई प्रेड, ठीक है। इट इज़ नॉट वाई टेस्ट और वाई ट्रेन, इट इज़ वाई प्रेड। ये मैंने ऐसे कोई वेरिएबल नेम ले लिया, रैंडम वेरिएबल नेम, जिसमें मैंने आउटपुट स्टोर किया है। सो लेट्स से द आउटपुट्स आर 2 and 2, ठीक है। ये आउटपुट मशीन ने भेजा है, दैट इज स्टोर्ड इनसाइड वाई प्रेड, एंड दिस इज द आउटपुट फ्रॉम द सॉरी दिस इज योर आउटपुट, लाइक योर एक्सपेक्टेड आउटपुट जो आपको चाहिए, ठीक है। अब मशीन ने क्या किया, वाई ट्रेन और एक्स ट्रेन से डेटा को लर्न किया, ठीक है। फिर आपने उसको याद कराने के बाद चीज़ें, उसका टेस्ट जब आपने लिया, सो यू हैव पास द एक्स टेस्ट डेटा, मीन्स दिस पार्ट, ठीक है। ये पार्ट आपने भेजा, इसके बेसिस पे इसने कुछ प्रेडिक्शंस दिए जो कि आउटपुट कॉलम में आएंगे, ठीक है। इसकी कुछ वैल्यूज़ होंगी, तो यहाँ पे आपको चाहिए क्या था, 2 और 1, लेकिन मशीन ने चीज़ें गलत याद की, इस वजह से इसने आउटपुट दे दिया 2 and 2। अब आपको क्या करना है, अगर आपको रिजल्ट्स चेक करने तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली एक जो आंसर होता है वो टीचर के माइंड में होता है, ठीक है। वो आंसर है ये वाला, जो आपको पता है कि आपको ये चीज़ चाहिए, सो दैट इज़ द एक्सपेक्टेड आंसर। एक जो आंसर होता है वो स्टूडेंट देता है, फिर टीचर उन दोनों आंसर्स को मैच करके मार्क्स देती है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपने चेक किया कि यार यहाँ पे ना फर्स्ट का जो आंसर था, फर्स्ट रो में जो आंसर आ रहा है आउटपुट में, वो 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि हाँ मशीन ने भी 2 दिया, मतलब एक तो आपका ठीक हो गया, ठीक है। अब दूसरे के लिए आपने देखा कि यार यहाँ पे आंसर 1 आना चाहिए, पर मशीन ने यहाँ पे आंसर 2 दे दिया, मीन्स दूसरे वाला गलत हो गया। सो वी कैन से यू गॉट 1 मार्क आउट ऑफ 2, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे, आधे नंबर मिले ना, 50%। व्हाट इज दिस 50% नाउ, दिस 50% इज द एक्यूरेसी, कि आपकी मशीन ने कितनी एक्यूरेटली चीज़ों को याद किया। तो कितनी एक्यूरेट याद किया इस केस में, इन दिस पर्टिकुलर केस ओनली, इट हैज़ लर्न 50% ऑफ द थिंग्स, कि एक का आंसर सही दे दिया, दूसरे का आंसर गलत दे दिया। अब ये तो बात हो गई बहुत छोटा डेटा है, यहाँ पे तो डेटा कितना भी बड़ा हो सकता है। आपके पास टेस्टिंग में भी 50,000 रोज़ हो सकती है, ठीक है। ट्रेनिंग में आपके पास 50 lakhs हो सकते हैं रोज़। तो आपके पास ना डेटा साइंटिस्ट होते हैं जो प्योरली डेटा पे काम करते हैं, ठीक है। वो डेटा जनरेट भी करते हैं, ठीक है। कई बार आपको ऐसे रिक्वायरमेंट पड़ती है कि आपको डेटा कहीं से ख़रीदने की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। कभी कभार फ्रीली अवेलेबल होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, यू कैन सर्च इट ऑन GitHub और यू कैन गो टू kaggle.com, वहाँ पे फ्रीली डेटा अवेलेबल है, बहुत डेटा अवेलेबल है वहाँ पे। मोस्टली आपको जो रिक्वायरमेंट्स पड़ेंगी अभी के लिए वो सारा डेटा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जैसे अगर हम बात करें डेवलपर्स की, ठीक है, वो अगर उन्होंने कोई नई चीज़ बनाने का सोचा, जो चीज़ ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्टिंग ही नहीं है, तो वो चीज़ वो कैसे, उसका डेटा उनको कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा ना उसका डेटा। अब कोरोना अभी आया है ना, और आप बोल रहे हो कि आपको डेटा चाहिए था उसका 5 साल पहले, तो मिलता ही नहीं। अब मांग लो डेटा मिल जाएगा क्योंकि वो चीज़ मार्केट में आ चुकी है, राइट। तो वही चीज़ होती है यहाँ पे भी, कि जो डेटा आपके पास ना बहुत सारा डेटा फ्रीली अवेलेबल होता है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आ गई तो वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अपना डेटा फ्री में डाल देगी, कुछ डाल देते हैं कुछ नहीं डालते, तो दैट इज़ अप टू देम। तो आपको अगर एक बार प्रैक्टिस करनी है तो आप कोई भी फ्री डेटा अवेलेबल जो होंगे वो यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, आई विल टेक अ डेटा सेट फॉर यू, ठीक है, केगल या फिर गिटहब से एक डेटा सेट उठा लेंगे, उस पर हम मॉडल को ट्रेन टेस्ट करके देखेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ होती है कि डेटा जो होना चाहिए आपका वो एक्यूरेट होना चाहिए, मशीन तभी चीज़ों को अच्छे से लर्न करेगी। एल्गोरिदम्स बहुत सारे हैं, कल ट्राई करते हैं नेक्स्ट सेशन में वो सारे एल्गोरिदम्स भी। आप तब तक के लिए अपना कोई डेटा डाउनलोड करके रख सकते हैं इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन दैट, बट टेक केयर ऑफ वन थिंग कि जो डेटा जो आप यूज़ कर रहे हो वो न्यूमेरिकल डेटा ही हो अभी के लिए, कि जो रोज एंड कॉलम्स में जितनी भी वैल्यू स्टोर्ड हो ना वो सब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ही स्टोर्ड हो। क्योंकि अगर आपके पास कुछ और लाइक अगर मान लो कोई स्ट्रिंग वैल्यू है तो उसके लिए ना एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है उनको कन्वर्ट करने के लिए, जो अभी आपको नहीं आता, वी हैव नॉट लर्न दैट येट, तो दैट विल बी लर्निंग इन द फर्दर क्लासेस। बट अभी के लिए कुछ ऐसा डेटा आप सर्च करना जो कि जिसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हो, ठीक है। और फिर उस डेटा के बेसिस पे हम ट्रेन या फिर टेस्ट करके देख लेंगे, फाइन। अब मान लो कि आप किसी ऐसे डेटा के साथ काम कर रहे हो जो अवेलेबल नहीं है, आपको ऐसा डेटा चाहिए जो मतलब फ्रीली अवेलेबल नहीं है, या फिर हो सकता है कि कई बार ऐसे भी केसेस आ जाते हैं कि आप ना खरीद भी लोगे इस डेटा को लेकिन वो खरीदने के लिए भी नहीं है, कोई बहुत नई चीज़ आप बना रहे हो, तो उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपको रैंडम डेटा चलेगा कि आपने ना कोई भी रैंडम डेटा जनरेट कर लिया, ये हम सीखेंगे कि हम रैंडम डेटा कैसे जनरेट करते हैं। Another option can be you have to create your own data, open the Excel file, उसमें जो जो आपको कॉलम्स चाहिए वो सब कॉलम्स इंक्लूड करो, उनकी वैल्यूज़ आप खुद से लिखोगे, उनका जो आउटपुट जो आएगा वो आपको खुद से कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, राइट। तो बेसिकली यही होता है कि मशीन लर्निंग ना कुछ नहीं होती, उसको ट्रेन टेस्ट करना इज़ वेरी ईजी। उसके ऊपर मेन जो चीज़ें होती है ना वो आपका डेटा होता है, कि जो आप डेटा यूज़ कर रहे हो ना, अगर मैं बात करूँ ना 90% टाइम डेटा को प्योर करने में लग जाता है, आपका डेटा कलेक्ट करने में और उसको क्लीन करने में लग जाता है, ठीक है। और इसको कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, कैसे कैसे कलेक्ट कर सकते हो, फ्रीली उठा लो, खुद का बना लो, रैंडम जनरेट कर लो, ठीक है। क्लीन करने के लिए उसको या तो मैनुअली क्लीन कर लो या फिर उस पर डेटा एनालिसिस लगा दो, जो कल हमने पढ़ा था, लेकिन कल हमने उसमें सिर्फ लाइन प्लॉट्स और स्कैटर प्लॉट्स बनाने सीखे थे। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें भी बची हैं जो हमें कवर करनी है, राइट, तो दैट विल बी लर्निंग लेटर ऑन। पर आई जस्ट होप द बेसिक फ्लो इज़ क्लियर कि एमएल एक्चुअली होती क्या है और कैसे काम करती है वहाँ पे चीज़ें, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड दैट वी हैव दैट आई नीड टू कन्वे टुडे। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो यू कैन पुट इट इन कमेंट्स, ठीक है, आई क्लियर देम देयर। और इसके अलावा यू कैन इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन समथिंग एल्स लाइक एक्सेप्ट फॉर मशीन लर्निंग, तो हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं दैट आर फ्रीली अवेलेबल, ठीक है, पेड कोर्सेज भी हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। तो यू कैन विजिट द गीक्स फॉर गीक्स स्कूल चैनल इफ़ यू वांट टू ट्राई इफ़ यू वांट टू क्रिएट गेम्स और एप्स और यू वांट टू वर्क विद स्क्रैच, तो इनके लिए आपके पास कोर्सेज हैं। इफ़ यू वांट टू वर्क विद रोबोटिक्स, so we have a mentor Ronak who is working on that, so you can watch his videos. If you want to work on mathematics, जैसे मैंने पिछले सेशन में भी बताया था, मशीन लर्निंग, कोडिंग, किसी की भी बात करो ना, मैथ्स पे डिपेंड है सारी चीज़ें। सो फॉर दैट वी हैव अ मेंटोर दिशा जैन हु इज़ वर्किंग ऑन दिस थिंग, राइट। इसके अलावा अगर आपको लैंग्वेज में जाना है तो उसके लिए वी हैव डिफरेंट चैनल्स लाइक C++ का एक कम्प्लीटली डिफरेंट चैनल है, पाइथन का डिफरेंट है, जावा का डिफरेंट है, तो आप वहाँ से भी चीज़ें समझ सकते हैं, फाइन। सो आई जस्ट होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। तो कोई भी डाउट्स अगर आपको होते हैं सो प्लीज़ पुट देम इन कमेंट्स एंड वी कैन एंड दिस सेशन। So bye bye, take care and stay safe.